आप ये कह रहे हैं जो मुसलमान कुफराना लैंग्वेज कहता है वंदे मातरम कुफराना लैंग्वेज है। यहाँ पर वंदे मातरम कुफराना लैंग्वेज है, क्या बोल रहे हैं आलोक जी? आपको अगर आपको इस्लाम वंदे मातरम कुफराना लैंग्वेज है। आप बिल्कुल, अगर हम पूजा नहीं कर सकते ना, पूजा तो हम अपने खुदा की करेंगे। वंदे मातरम कुफराना लैंग्वेज कब से हो गया? अच्छा, कौन मना कर रहा है भाई? वंदे मातरम कुफराना लैंग्वेज कब से हो गया? क्या आप बोल रही हैं? अभी तक जो लोग वंदे मातरम नहीं बोल रहे थे, अभी तक जो लोग फोन पे हेलो बोल रहे थे, आपका मतलब है कि वो देशद्रोही है? आपका मतलब है वो देश से मोहब्बत नहीं करते हैं? वो आपसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? आप ट्रैक चेंज कर रही हैं। मैंने कब बोला ऐसा भैया? मैंने कब बोला? थोप कौन रहा है? गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए आप। ये लोग कन्वीनियंस की राजनीति करते हैं, इसमें राजनीति लाने की जरूरत ही नहीं है। मैं पहले लाइन से ये बोल रहा हूँ, राजनीति की बात नहीं है। अगर राजनीति नहीं थी तो डिबेट क्यों बैठी? अगर मुझे दिक्कत इस बात की है कि समाजवादी पार्टी सुमैया राणा ना बोलना चाहे ना बोले, अपने साथ पूरे मुसलमानों को मत खींचिए इसमें। ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। वंदे मातरम हमारे राष्ट्रीय प्रतीक का एक चिन्ह है, ये हमारी आजादी के आंदोलन का एक चिन्ह है। इसमें हिंदू मुसलमान सभी साथ में थे। ये भी सिर्फ आपके बोलने से सारी मुसलमान कम्युनिटी नहीं अलग हो जाती है। मुसलमानों को मत हेलो बोलना है, उसको फोन पे हेलो बोलना है कि वंदे मातरम बोलना है कि जय हिंद बोलना है कि जय महाराष्ट्र बोलना है, इसकी भी आजादी है। आप बोल दीजिए, इसकी आजादी है। हेलो बोलिए, आप जय श्री राम बोलिए, आप सलाम वालेकुम बोलिए, कुछ भी बोलिए आप। कोई मना कर रहा है क्या? सरकार ने एक आदेश निकाला अपने कर्मचारियों के लिए, उसमें आप कहां से आ गई? आप तो न 3 में न 13 में है। मुझसे पूछा गया, मैंने बता दिया। मुझसे पूछा गया, मैंने बता दिया। इसी वंदे मातरम को लेके सुप्रीम कोर्ट गए हम। उसी वंदे मातरम को लेके मुसलमानों को अपने साथ खींच लिया। इसी को बरेली में चैलेंज किया गया था। मुसलमानों को अपने साथ खींच लिया कि कोई मुसलमान नहीं बोलेगा। बरेली में चैलेंज किया था नगर निगम में, आप वंदे मातरम बोलेंगे तो आप अंदर रहेंगे, नहीं तो बाहर जाएंगे। देखिए प्लीज, आप जो कहना चाह रहे हैं वो आपको खुद नहीं पता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अपने साथ पूरे मुसलमानों को कि आप हेलो, और अगर हेलो से इंग्लिश से दिक्कत है तो अगर हेलो से दिक्कत है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट वहाँ के सारे आप सुमैया राणा अपना 3 बातें कह रही हैं। एक तरफ आप कह रही है मुसलमानों को दिक्कत है, दूसरी तरफ आप कह रही है थोपा जा रहा, तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी। तीसरी तरफ आप इसमें पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं। इनमें से कोई एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट होगी ना आपकी, एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट होगी। और जिस वंदे मातरम पर आप इतना वाद विवाद कर रही हैं, उस वंदे मातरम का स्टेटस क्या आपको पता है ना? मुझे मालूम है स्टेटस। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि फोन उठा के अगर हेलो सुनने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो फिर आप ये रीजनिंग मत दीजिए कि मुसलमान नहीं कर सकता। फिर ये मत रीजनिंग दीजिए कि मुसलमान नहीं कर सकता। आप सीधा से ये बोलिए थोपा जा रहा है, तब आपकी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो सिर्फ थोपा जाना है। लेकिन आप इसमें एक रिलीजियस कलर देने की है, इसमें रिलीजियस डायमेंशन देने की। बता दिया मैंने आपको पहली बार बता दिया कि एक्सप्रेशन देश के लिए हर किसी का अपना अलग तरीका होता है और अलग तरीके से करेगा। वो एक्सप्रेशन की तो आजादी है ना, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन ऑफ एक्शन। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, अगर आपकी आपत्ति मुसलमान होने के नाते है तो भाई आप मुझे ये बताइए ना, नेशनल सॉन्ग कौन सा है इस देश का? तो आप ये कह रही हैं जो संविधान निर्माता थे वो कम्युनल थे, फिर तो ये डिबेट वहां जाएगी। मैं देखिए, संविधान निर्माता कम्युनल थे नहीं थे, मैं उस डिबेट में इसको नहीं जाना चाह रही हूँ। उसके लिए आप दोबारा टाइम लीजिएगा मुझसे। क्यों? जब आप एलिगेशन लगा रही हैं कि इसमें हिंदू मुसलमान है, तो मैं सवाल क्यों नहीं पूछूंगी आपसे? नाना की बात नहीं है। आपने पहली लाइन ये बोली थी कि मुसलमान तो नहीं गाएगा। देखिए, मुसलमान तो नहीं गाएगा, आपकी ये पहली लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट थी। मैं इस बात के लिए सवाल उठा सकती हूँ कि आप थोप नहीं सकते। आपने अभी कोर्ट का भी जिक्र किया, आप बार बार आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया था। आप जरा मुझे बताइएगा सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला गया था? सुप्रीम कोर्ट में मामला क्या गया था? आप मुझे एक बार बताइए ये बात। सुन लीजिए, आप मुझे ये बताइए, आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, बस मुझे इतना बताइए सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या सवाल था? सुमैया राणा, सुमैया राणा जी आवाज आ रही है? तो सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला था बताया नहीं उन्होंने। उम्मीद है वापस जुड़ेंगी, क्योंकि ये जो तथ्यों को घुमा फिरा कर पेश करना, फिर अलग अलग लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट के माध्यम से, और जब उस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट पर सवाल उठाए जाए तो उसके बाद गोल पोस्ट नहीं, मैदान ही छोड़ देना, मुझे उस पर आपत्ति है और इस पर किसी को भी आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन 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 श्वेता शालिनी थोपने की बात कर रही है, वो थोपने की, उस पर जवाब दीजिए आप। अदिति जी देखिए, मैं सुमैया जी की भी बात सुन रही थी और आपके भी प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ। आप जिसे थोपना कहती हैं, आप ये बात समझिए,
देखिए, एक भावना है जिससे सरकारी कर्मचारी को सरकार के लिए और पब्लिक के लिए कार्य करना चाहिए। अब आप वापस जाइए और देखिए कि ये जो नोटिस है ये किसके लिए है। ये उन लोगों के लिए है जो कि मंत्रालय में काम करते हैं। वो लोग कोई प्राइवेट कॉन्वर्सेशन नहीं करते हैं, जैसा कि अभी आपके पैनल पे कहा गया था। मैं और आप यदि प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करें तो हम आपस में कुछ भी अपने आप को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन जब मैं मंत्रालय के लिए कार्य करती हूं, मैं जब लोगों के कार्य के लिए वहां बैठी हूं, वहां जो लोग मुझे फोन करते हैं वो मेरे दोस्त मित्र नहीं है। वो लोग वैसे लोग हैं जो ऐसे व्यक्ति को फोन कर रहे हैं, मेरे पदवी को फोन कर रहे हैं, मेरे चेयर को फोन कर रहे हैं, और उनको ये जानना अत्यधिक आवश्यक है कि मैं उनके लिए समर्पित हूं, उनकी सेवा में समर्पित हूं, और उनकी सेवा के लिए मैं वहां पर इसलिए बैठी हूं श्वेता जी, मैं देश से प्रेम करती हूं। मैं आपको फोन कर रही हूं और मैं आपसे कहती हूं जय हिंद श्वेता जी। मैं आपसे कहती हूं भारत माता की जय श्वेता जी। फिर बताइए जी। मैं फिर कहूंगी जय भारत यदि श्वेता जी। मैं मंत्रालय में यदि बैठी होंगी तो मैं कहूंगी वंदे मातरम। बताइए क्या काम है आदिति जी, मैं आपका काम करके देती हूँ, क्योंकि मैं जिस प्रकार अपने देश से प्रेम करती हूँ, जैसे मैं अपने राज्य से प्रेम करती हूँ, जैसे अपने लोगों से प्रेम करती हूँ, आपसे भी मैं आपसे वही तो सवाल उठा रही हूँ कि आप इसको डिफाइन कैसे कर रही हैं। मैंने तो जय हिंद भी कहा, मैंने तो भारत माता की जय भी कहा, मैं तो जय भारत भी कह रही हूँ, मैं तो सब कह रही हूँ। ये ना आप देखिए, ऐसा है भाई, यही तो आपका कर्मचारी भी दलील दे सकता ना श्वेता जी। मंत्रालय में श्वेता जी, यही तो आपके कर्मचारी, वो भी तो अपनी बात, वो भी तो भारत माता की ही जय बोल रहा है, वो भी तो हिंद को ही जय कह रहा है, वही तो मेरा भारत महान कह रहा है। देखिए ऐसा है, सबने ही तो मातृभूमि की वंदना है। किसके लिए है नोटिस? मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए है। और कर्मचारी, अच्छा ये बताइए आप कैसे इंश्योर करेंगे इसका पालन किया जाए, और जो पालन नहीं करेगा उसके लिए क्या पनिशमेंट है? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जातीय रंग है। हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति जो सेवा भावना से वहां बैठा हो, वो केवल मात्र अपनी वंदना करे अपनी मातृभूमि का, अपने देश का, बिना ये सोचे कि वो किस जात धर्म किस विशेष का सामने व्यक्ति है। वो सेवा भावी रूप से बात करे और काम करे। और इसीलिए यदि आप देखें, ये आपके लिए नहीं है, या ये राणा जी के लिए नहीं है, ये कर्मचारियों के लिए है। और कर्मचारी जो वहां बैठा है उसको सेवा भावना से ये बात करनी ही पड़ेगी। अभी आप अबू आजमी जी कहते हैं या राणा जी कह रही थी, तो आप जब मुसलमान लेके आते हैं या जब आप अपने पार्टी का रंग इस पे लेके आते हैं, तब ये राजनीतिक विषय हो जाता है। हम ये राजनीतिक विषय है ही नहीं। ठीक है, जवाब लीजिए। वारिस पठान आ गए। वारिस पठान ये कह रहे हैं सेवा भाव, हम तो सेवा भाव की बात कर रहे हैं, और राजनीति इसमें क्यों आ रही है? हम तो अपने कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, संस्कृति मंत्रालय के कर्मचारियों की बात कर रहे हैं। ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं, ड्रामाबाजी, ये ध्यान भटकाने के लिए सब कर रहे हैं। लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि महंगाई कब खत्म हो जाएगी, बेरोजगारों को रोजगार कब मिल जाएगा, किसानों का कब कर्ज माफ कर दिया जाएगा, पेट्रोल डीजल के भाव कब कम होंगे, डॉलर जो 82 पार कर दिया है वो कब कम होएगा। तो बीजेपी और ये शिंदे ग्रुप साथ में आ गए, इनके पास जवाब पूछा ही नहीं। इसीलिए कभी ये किसी इसका नाम चेंज करना चाहते हैं रास्ते का, कभी किसी टाउन का नाम चेंज करने की बात करते हैं, और अब तो हद हो गई। अरे क्या हो जाने वाला है? इतने वर्षों से चला आ रहे, लोग बोलते अभी ये क्यों, क्या करने की जरूरत पड़ी? चलिए बताइए मुझे, ये अगर ये कर देंगे, हेलो की जगह वंदे मातरम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? नहीं होगा इससे। मगर एक, इनको अपनी मानसिकता थोपनी है लोगों के ऊपर, दूसरा इनको ध्यान भटकाना है। अब आदित्य जी, आप अगर दिल्ली में बैठकर यहाँ पे किसी कर्मचारी को फोन करेंगे तो आप क्या बोलेंगी उसको? आपको भी बोलना पड़ेगा वंदे मातरम, कर्मचारी का बेचारे का तकलीफ आ जाएगा। और यदि अगर किसी कर्मचारी ने नहीं बोला तो रही है तो उसको क्या फांसी पे चढ़ा देंगे, गोली मार देंगे, केस कर देंगे, यही तो कहा उन्होंने अभी।